बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त एक ऐसी हत्या के इर्द गिर्द घूम रही है जिसने सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। भारत विरोधी विचारधारा के लिए पहचाने जाने वाले कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या अब एक साधारण मर्डर केस नहीं रह गई है। इस मामले में मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद ने 24 घंटे के भीतर दूसरा वीडियो जारी कर दिया है और इस वीडियो ने सीधे तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। फैजल का दावा है कि हादी से उसका रिश्ता राजनीति या वैचारिक टकराव का नहीं बल्कि सरकारी ठेकों, पैरवी और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। यही दावा इस पूरे केस को ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक बना देता है। अपने दूसरे वीडियो में फैजल करीम मसूद खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी बिजनेसमैन बताता है। वो कहता है कि 2024 के छात्र आंदोलन के बाद उसकी आईटी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि कंपनी को सरकारी अनुबंधों की जरूरत थी। फैजल के मुताबिक इसी दौरान उसने शरीफ उस्मान हादी से संपर्क किया और सरकारी ठेके दिलवाने के लिए मदद मांगी। फैजल का दावा है कि हादी ने इसके बदले 5 लाख टका की मांग की थी और भरोसा दिलाया था कि यूनुस सरकार के दफ्तरों में पैरवी करके काम करवा दिया जाएगा। फैजल ये भी कहता है कि उसने ये रकम इसलिए दी क्योंकि ये सीधे तौर पर सरकार के अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए थी। जी हाँ, यही से इस पूरे मामले का राजनीतिक रंग और गहरा हो जाता है। अगर फैजल के दावे सही माने जाएं तो ये सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार के भीतर भी बिचौलियों और दलालों का नेटवर्क सक्रिय है। फैजल का कहना है कि पैसे देने के बाद भी उसके और हादी के बीच किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था। बाद में हादी ने उससे राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए मदद मांगी। 16 दिसंबर के एक आयोजन के लिए करीब 50 स्वयंसेवकों की जरूरत बताई गई थी। फैजल का दावा है कि ये मदद सिर्फ रजद और खर्च तक सीमित नहीं है और दोनों के बीच किसी तरह का टकराव या दुश्मनी नहीं। लेकिन इसके बावजूद हादी की हत्या हो जाती है और यही सवाल सबसे बड़ा बनकर सामने आता है कि जब कोई विवाद नहीं था तो गोली क्यों चली। फैजल करीम मसूद बार बार ये दोहराता है कि हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो खुद को फंसाया हुआ बता रहा है और कह रहा है कि उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। इससे पहले जारी किए गए पहले वीडियो में भी फैजल ने यही दावा किया था, लेकिन उस वीडियो में उसने हादी की हत्या का इल्जाम जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन शिविर पर डाल दिया था। फैजल का कहना था कि हादी पहले जमात से जुड़ा हुआ था और संभव है कि किसी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी या बदले की कार्रवाई के तहत उसकी हत्या कर दी गई हो। दोनों वीडियो में फैजल एक और बात बार बार कहता है, उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है और इसी डर के चलते वो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा विरोधाभास तब सामने आता है जब फैजल की लोकेशन को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। ढाका पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद फैजल करीम मसूद बॉर्डर के रास्ते भारत भाग गया था। वहीं फैजल अपने दोनों वीडियो में दावा कर रहा है कि वो दुबई में छुपा हुआ है। ये विरोधाभास जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल ये भी है, अगर फैजल वाकई दुबई में है तो फिर पुलिस का भारत भागने वाला दावा कितना सही है और अगर ये भारत आया था तो वहां से दुबई कैसे पहुंचा। फैजल करीम मसूद कोई अनजान चेहरा नहीं है। उसकी कंपनी YCU टेक्नोलॉजी ने 2016 में बैटल ऑफ 71 नाम का एक वीडियो गेम बनाया था जो बांग्लादेश के मुक्त संग्राम पर आधारित था। इसके अलावा उसके पास कई और IT कंपनियां भी हैं। एक समय वो शेख हसीना की आवामी लीग के छात्र संगठन छात्र लीग का सदस्य भी रह चुका है। लेकिन मौजूदा हालात में यूनुस सरकार ने आवामी लीग और छात्र लीग दोनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में फैजल का अतीत और उसकी राजनीतिक पहचान भी इस मामले को और उलझा देती है। अब अगर बात शरीफ उस्मान हादी की करें तो वो बांग्लादेश की राजनीति में एक बेहद विवादित नाम था। भारत विरोधी विचारों के लिए पहचाने जाने वाले हादी 2024 के छात्र आंदोलन में प्रमुख चेहरों में से एक था जिसने शेख हसीना सरकार के पतन में बड़ी भूमिका निभाई थी। वो इनकलाब मंच का प्रवक्ता था और 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए भी प्रचार कर रहा था। 18 दिसंबर को जब वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला था तभी उस पर गोली चलाई गई। गंभीर हालत में उसे सिंगापुर ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए। कई इलाकों में दंगे भड़क उठे। भारतीय उच्चायोग और कुछ मीडिया संस्थानों को
निशाना बनाया गया। इस पूरी हिंसा ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी असर डाला। अब फैजल के नए वीडियो ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और यूनुस सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि वीडियो कितने प्रामाणिक है, फैजल की असली लोकेशन क्या है और उसके दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन जब तक ये सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक शरीफ उस्मान हादी की हत्या सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि बांग्लादेश की सत्ता, राजनीति और पर्दे के पीछे चल रहे खेल की कहानी बन चुकी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।